अगर आप इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि टाइम तो कम है और आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आपके माइंड में तो बहुत सारा सवाल आता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो हम आपको अभी जो भी बात बता रहे हैं बस इतना ही पढ़ना है। एग्जाम अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, पास करना है, तो जो अभी बता रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट रिएक्शन 2025 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले कुछ नेमिंग रिएक्शन को पढ़ लेना है। नेमिंग रिएक्शन का मैं नाम बता रहा हूँ, इसको रट जाना है, MTR कर लेना है, कुछ भी हो मारो टोटल रट्टा करना है। और सभी रिएक्शन को देखने के लिए शुरू से अंत तक देखो, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है लेकिन देख लो जरूर। सबसे पहले आपको यहाँ से ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में जानना होगा कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या है ना, ऊर्ज रिएक्शन क्या है ना, ऊर्ज रिएक्शन क्या है, आपको ये जानना है। सेकेंड नंबर में आपको फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया के बारे में जानना है कि फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो ये सब वीडियो हम बना चुके हैं, हालांकि इस चैनल पर आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि याद रखिएगा, कोल्बे का अभिक्रिया सब साइंटिस्ट का नाम पर आधारित है, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया के बाद आपको जो है हॉफमान ब्रोमामाइड, सब BBI लिख रहे हैं, हॉफमान ब्रोमामाइड, हाँ ब्रोमामाइड, सबका PDF भी हम आपको दे देंगे। सबको कहिएगा तो फिर से हम आपको समझा देंगे, लाइव सेशन में भी हम आपको समझा देंगे। हॉफमान ब्रोमामाइड है। उसके बाद अगला देखना है, बोलोगे रोजेनमुंड, रोजेन रोजेनमुंड अभिक्रिया देखना है, रोजेनमुंड अभिक्रिया देखना है। उसके बाद जो है राइमर टीमन रिएक्शन देखना है, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। उसके बाद आपको फेलिंग का अभिकर्मक देख लेना है, फेलिंग, फेलिंग अभिकर्मक के बारे में आपको देख लेना है। जो मैं बता रहा हूँ बस इसी को पढ़ना है, इधर उधर कुछ नहीं करने का। उसके बाद आपको टोलेन टोलेन टॉलेंस परीक्षण आपको जानना है, टॉलेंस परीक्षण के बारे में क्या है। उसके बाद आपको 10 गो देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं, देखो 10 को आपको क्लियर करके रखना है ना। ऊर्जा अभिक्रिया हो गया, फिटिंग हो गया, कोल्बे हो गया, हॉफमान हो गया, रोजेनमुंड हो गया, राइमर टीमन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर कह सकते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, इन्हीं को देखना है अभिक्रिया। उसके बाद कार्बाइल एमीन अभिक्रिया के बाद उसके बाद सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। बस इतना इतना 10 गो। अब ये जो है नेमिंग रिएक्शन को आपको MTR करके ही रखना है। अगर आपको एग्जाम में A to Z क्वेश्चन बनाना है तो इन 10 ये रिएक्शन को आपको याद रखना है। देखिए या तो 2 नंबर में या तो 2 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा, एक को क्वेश्चन दे दिया कहेगा 2 मार्क का है और इसको बनाओ, एक तो ऐसा कह सकता है। दूसरा बात दे देगा 5 नंबर का दे देगा और इसमें से कहेगा 3 को लिखो किसी 3 को। तो ऐसा भी कर सकता है कि 5 नंबर में भी देगा तो 3 रिएक्शन का नाम देगा, अगर 2 नंबर में देगा तो एक रिएक्शन का नाम देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि ये सब BBI है, इसी के बारे में पढ़ना है, अब कुछ इधर उधर नहीं करना है, बस इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 मार्क वाला, यानी नंबर उठाओ 5 मार्क वाला जो है आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया में चल जाना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ाए होंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए दर स्थिरांक का व्यंजक निकाले, क्या देखिएगा दर स्थिरांक यानी K का व्यंजक, K का व्यंजक निकाले यानी एक्सप्रेशन निकालना है। पहला बात, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम कोटि के जगह हो सकता है शून्य कोटि दे दे, तो शून्य कोटि का पूछेगा, इसका भी दर स्थिरांक का व्यंजक पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ जब इस चैप्टर से लोगे तो आपको यहाँ पर अर्ध आयु का व्यंजक पूछेगा, अर्ध आयु का व्यंजक, अर्ध आयु का व्यंजक, और टी हाफ यानी हाफ लाइफ का व्यंजक जो है, टी हाफ का व्यंजक आपको यहाँ से पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर जब भी आपको पूछेगा इनसे कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित क्या क्या करता है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित क्या क्या करता है, तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या करता है, वो चीज़ आपको लिखना है, और ये सब BBI क्वेश्चन है। उसके बाद आप ले लो
एल्युमिनियम का अयस्क ले लो, जिंक का अयस्क ले लो, लोहा का अयस्क ले लो या कॉपर का अयस्क ले लो, सभी के अयस्क का नाम याद रखिएगा। और इसके एक सेकेंड सभी के अयस्क का नाम, गिर गया था पेन। और इसके निष्कर्षण सिद्धांत को आप याद रखेंगे, निष्कर्षण सिद्धांत को एकदम रट लेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद छठा क्वेश्चन लीजिए ना, अधिशोषण, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ये पूरा फाइनल दे। अवशोषण में अंतर ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को देखना है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को देखना है, रासायनिक अधिशोषण में अंतर को देखना है। ये हो गया अंतर। उसके बाद यहां पर चले आते हैं आगे, फिर 2 नंबर में 2 मार्क वाला में फिर आपको ये पी ब्लॉक से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो हैबर विधि पूछेगा कि हैबर विधि, तो हैबर विधि को पढ़ना बहुत जरूरी है। हैबर विधि हो जाएगा तो आप बोलिएगा ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बनता है ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड विधि आपको बनाना है, ओस्टवाल्ड विधि को पढ़ना है। उसके बाद आपको संपर्क, संपर्क विधि पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर अंतर हेलोजन यौगिक के बारे में जानना है, अंतर हेलोजन, अंतर हेलोजन यौगिक के बारे में जानना है। उसके बाद आपको कुछ पढ़ लेना है नोबल गैस के उपयोग, नोबल गैस के उपयोग। जब नोबल गैस के आप उपयोग जान लोगे एकदम मजा आ जाएगा। तो ये इतना क्वेश्चन आपको करना है, हो गया। उसके बाद देखो पूरा एकदम बता रहे हैं, यही एग्जाम में आपको करके जाना है, इससे बाहर रहने का नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम दे के आओगे तब आप कहोगे हाँ सर आपने जो कहा था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने जो कहा था। देखो प्यार मोहब्बत सबके चक्कर में अभी 15 दिन ना पढ़ो, इसीलिए कहते हैं ना प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, और तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी। अब बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का एक बड़ा सा अधिकारी। तो भैया अभी एग्जाम भर कुछ इधर उधर नहीं करने का, बस पूरा पढ़ने का और पढ़ाई पे फोकस करने का। और जितना चीज मैं लिखा रहा हूँ उसको, अरे यार बार गिर रहा तो ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, जब आपको फिजिकल वाला में आओगे तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर पूछ सकता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर पूछ सकता है, तो इन अंतर को आप लोग पूछेगा। उसके बाद आ जाओ मोलरता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, तीनों को पूरा एकदम याद होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद सीधे आ जाओ स्कॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष में अंतर, स्कॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। जितना भी लिखा रहा हूं इसको रट जाओ, एकदम हिम्मत है तो रट जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने रहेगा इस बार। उसके बाद आप अनुसंग गुणधर्म को याद कर लो, अनुसंग गुणधर्म ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये 4 टाइप का होता है, अनुसंग गुणधर्म 4 टाइप का होता है। अब देखो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ये, क्योंकि अनुसंग गुणधर्म जो है 4 प्रकार का होता है। वाष्प दाब का, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा होता है भाई हिमांक का अवनमन, इसी में राउल्ट सब का भी नियम है, हिमांक का अवनमन। उसके बाद होता है परासरण दाब, परासरण दाब। ये आपके 4 में से है ना, 1 2 3 4, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ रहेगा, एक 2 नंबर में रहेगा, एक 5 नंबर में रहेगा। और जब भी आप 5 नंबर वाले में बोलोगे तो उसमें राउल्ट का नियम भी लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम को देख लो, कोलराउस का नियम और फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, ये दोनों चीज देख लेना। उसके बाद और कुछ नहीं, एक IUPAC नाम होगा
ऑर्गेनिक में IUPAC नाम में देखो भैया उप सह संयोजक यौगिक भी हमने पढ़ाया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान दीजिएगा, उप सह संयोजक यौगिक भी हमने आपको बताया है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बताया है। तो इनको रूल के अकॉर्डिंग जो है लिखना पड़ता है। तो भैया इस पर भी हम लेंगे। तो पूरा एकदम आपको आज की क्लास में हमने बताया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, 5 नंबरिया रहे, 2 नंबरिया रहे, कौन सा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो सभी को तैयार करके जाइए। अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स है, वैसे लगातार हम लेक्चर बाय लेक्चर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर फिर भी किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप जरूर हमको बेझिझक हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।